फाइनली एसबीआई पीओ का इंटरव्यू का कॉल लेटर आउट हो चुका है और आप लोगों ने अपना डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो देखो क्या है ना कि अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी इंटरव्यू जो होने वाले हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन वहाँ पे बरतें कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और हम अच्छी कॉन्फिडेंस वे में इसको क्लियर कर सकें या फिर अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सके, जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यही सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें फुल स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेन चीज़ ये है कि जिनका हो चुका है यहाँ तक इस लेवल तक आप आ चुके हो, ठीक है। तो पहली बात ये चीज़ समझो कि आप लगभग आपका जो है एक तरह से आपके पास लगभग 90% आपके पास जॉब के करीब आप पहुँच चुके हो, ठीक है। बट वन स्टेप आप दूर हो अपने जॉब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, यहाँ इस चीज़ को आप सीरियसली लेना कि इंटरव्यू जो है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि यदि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी गलती करोगे या थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस करोगे, थोड़ा सा इग्नोर करोगे एक तरह से, तो आपके हाथ से जॉब का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीओ बनने का बैंक में एसबीआई में, वो आपका यहाँ से दूर हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको एक तरह से क्या बताऊँ, मतलब कि बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें जो की पॉइंट होते हैं उसका बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंटरव्यू में। तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू होता है या जीडी होता है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका मैं आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लेना, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें बहुत सारे मैंने डिटेल में बताया पूरा चीज़ें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये है कि अब हम यदि इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो देखो अभी जो करंट में चल रहे हैं जीडी जो होंगे तो उसमें करंट के टॉपिक होंगे, करंट के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ही आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जो कि आपको जीडी के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो जीडी वगैरह तो जो है आप कर ही लोगे अच्छे से, ठीक है। और मैंने बताया भी कि उस वीडियो में कैसे आपको करना नहीं करना। तो देखो इंटरव्यू पे आते हैं। तो इंटरव्यू में क्या है कि देखो इंटरव्यू में आपको जेन्युइन बातें करनी है, ठीक है। जैसे जाते हो आप इंटरव्यू के लिए तो आपका एक तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेस साफ सुथरे होने चाहिए, एक अच्छे वे में पहन के जाओ, ब्लेजर वगैरह लगा जा सकते हो, जाओ अच्छे से टाई वगैरह पहन के जाओ। यदि टाई नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मत पहनो, यदि क्योंकि ठंड की मौसम तो ऑब्वियसली लोग ब्लेजर वगैरह यूज करते हैं इस टाइम में, ओके। और ठंड का मौसम भी है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके ब्लेजर पहन सकते हो या फिर जो भी आप कंफर्टेबल हो फॉर्मल में आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, मतलब कि आपका लुक सही होना चाहिए, ये नहीं कि कंघी कुछ दूसरे तरीके से कर लिए हैं और बस चले गए ऐसे करके, वैसा नहीं करना। आपको एक प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ आप बैंकर हो, ओके। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे देखते से आप एक स्टेप बस पीछे हो अपने सिलेक्शन से, ठीक है। तो आप एज ए बैंकर अब लगभग बन ही गए हो, ठीक है, 90% बैंकर बन चुके हो। तो ऑब्वियसली आपको इस दिमाग में रहना चाहिए कि मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एज ए बैंकर देने जा रहा हूँ, एज एक बैंक को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, तो उस तरह से आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, आपका जो बिहेवियर होना चाहिए बहुत ही हम्बल होना चाहिए, बहुत पोलाइटली आपको बात करना चाहिए वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो पहला चीज़ ये होता है कि जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपका देखो ड्रेसिंग सेंस तो देखा ही जाएगा, साथ में आपका जो वहाँ से जहाँ से आप नॉक करोगे गेट को, वहाँ से फिर अंदर सीट जहाँ पे आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, ओके, वहाँ तक का बहुत वो लोग गौर करते हैं ये सब चीज़ों को कि आप कैसे जा रहे हो, इन कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ठीक है, क्या कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो या नर्वस फील कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें आपका देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो बी जेन्युइन, ठीक है, वहाँ पे आपको जेन्युइन तरीके से आपको जो आते हैं वो चीज़ें आपको बताने हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं आता है आपको कोई भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में आपके सारे क्वेश्चन आपको पते होंगे, ओके, ऐसा नहीं है कुछ भी। बस आपको ये है कि आप वहाँ पे किस तरह से, यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता डायरेक्टली आप मना करिए, आपको नहीं आता तो आप बता दीजिए मुझे नहीं आता है, और यदि कोई चीज़ का आता है तो आप बिल्कुल बताइए, झूठ में इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर उधर यदि उनको आप भटकाने की कोशिश करोगे तो उनका वो प्रोफेशन है कि वो इंटरव्यू लेते हैं और इतने बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू ले रखा होगा, ठीक है, तो उनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो इसलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको जेन्युइन बातें बतानी है जो ट्रू है आपके
रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में सही से बताइए, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें पते होते हैं, ठीक है। तो उनको आप वहाँ पे ठग नहीं सकते हो या बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, जो इंटरव्यू में पैनल होते हैं। और दूसरा चीज़ ये होती है कि जो इंटरव्यू में जो पैनल मेंबर होते हैं उससे आप कोई भी चीज़ को लेकर आर्गूमेंट नहीं करना है, ठीक है। आर्गूमेंट करोगे कोई चीज़ को लेकर के तो उससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू एक निगेटिव वे में चला जाता है, ठीक है। जितना हो सके ये सब चीज़ों से आपको बचना है, ओके। और तीसरा चीज़ ये होती है कि आपको जो चीज़ है, सही बात बता रहा हूँ आपको जो भी चीज़ बोलना है कि एक नहीं, मान लो कि किसी ने, मान लो 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं एक पैनल में, या 3 मेंबर हैं, एक बात बता रहा हूँ। तो आपसे मान लो कोई मतलब कि बीच वाले जो है, मान लो कि सेकेंड नंबर पे कोई जो मेंबर है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आपको क्या करें, उनको तो देख के बोलना ही है, प्लस साथ में जितने भी और पे मतलब कि मान लो कि इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे, आपको सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपको सबसे क्या करना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। सभी से आई कांटेक्ट बना के सबसे अच्छे से स्माइल के साथ बात करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि हाँ आप अच्छे से बात कर रहे हो, साहब से आई कॉन्टैक्ट बना के दिखा रहे हो, आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हो। इससे एक मतलब क्या समझो, मैं क्या बताऊँ, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता लोगों के साथ कि हाँ आप पॉजिटिव हो और आपके पास जो है ना, आप नर्वसनेस फील नहीं कर रहे हो, और आपके चेहरे पे ही वो चीज़ दिखना चाहिए कि यार आप नर्वस नहीं हो रहे हो, ठीक है, या आप कोई प्रेशर के अंडर नहीं आ रहे, अंडर प्रेशर नहीं आ गए हो, ठीक है। ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ आपके देखिए क्या क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा, देखो क्या सब चीज़ें में भी पूछा जा सकता है। देखो पहला बात ये होता है कि यदि इंटरव्यू आप देने जाओगे तो देखो पूछा जा सकता है कि आप जो भी बैकग्राउंड से हो, यार यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ठीक है। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे वो लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके होम टाउन के आसपास या फिर वो सबसे रिलेटेड एरिया हो तो उससे पूछते हैं। फिर बैंकिंग के जो टर्म होते हैं, मान लो बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग का इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन आपको पूछेंगे। जो स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट होता है या फिर करंट अफेयर से भी कुछ जो अभी चीज़ें चल रही होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में होंगे मान लो, वो सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पता है तो बिल्कुल बताइए, और यदि नहीं पता है तो बोल दीजिए सॉरी सर मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें करनी है, कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, अच्छे से पोलाइट वे में अच्छे से जाना है, अच्छे से सब कुछ करना है, अच्छे से आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। और बस इतना ही चीज़ें होती है और ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, या कभी भी एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, कभी भी इंटरव्यू में स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो वहाँ पे आपके जो इंटरव्यू में जो पैनल होंगे वो समझ जाएंगे कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको मतलब वो जज कर लेते हैं ना, उनके पास उतना होता है क्षमता, उनका तो एक्सपीरियंस होते हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको जज कर लेंगे कि इनके ये जो है प्रेशर फील कर रहा है और ये इनको इंटरव्यू मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरव्यू देने जाना है अच्छे से जाना है, बहुत सारी चीज़ों की बात को ध्यान में रख के जाना है, ड्रेसिंग सेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट, आपका गेस्चर पोस्चर, जो भी है सब चीज़ें आपका मायने रखता है वहाँ पे, एवरीथिंग वहाँ पे आपका मायने रखता है, ठीक है। यदि आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, SVPO के बारे में, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू है, मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं बता दूंगा, उसके बारे में एब्सोल्युटली बताऊंगा आपको कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सजेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो जैसा भी हो आप अपना सजेशन जो भी है, आपको जो कुछ भी पूछना होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।